त्रयोदश अध्याय। यमपुरी का वर्णन जानने के बाद गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग को भोग कर फिर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, उन्हें किस प्रकार माता के गर्भ की स्थिति में विचार आते हैं। यह सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि यह प्रश्न ऐसा है कि उसके उत्तर में सब कुछ जानने की भावना आ जाती है। मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक रूप के विषय में बताता हूं। यह स्वरूप योगियों के द्वारा धारण किया जाता है। योगी षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरथ में चिदानंद रूप का ध्यान करते हुए परम ध्वनि को सुनते हैं। यह भी जानने योग्य है। सत्कर्म वाले लोग शुद्ध और अच्छे घर में जन्म लेते हैं। उनके माता पिता का एक निश्चित रूप होता है। वे नियमानुसार भाव कर्म करते हैं। मनुष्य को चाहिए वह ऋतुकाल में तो 4 दिन तक नारी का स्पर्श न करे, क्योंकि इस अवस्था में शरीर दोष रहता है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करने के बाद नारी शुद्ध हो जाती है। इसके बाद 7 दिन के उपरांत वह इस योग्य होती है कि देवताओं की पूजा कर सके और व्रत आदि रख सके। इस तरह 7वें दिन के भीतर किसी भी प्रकार का गर्भाधान नहीं होना चाहिए। 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। समरात्रि और दिन में पुत्र उत्पन्न होने का विधान बताया गया है और विषम रात्रियों में लड़की पैदा होती है। सामान्य रूप से ऋतुकाल के पहले 7 दिन त्याग देने चाहिए। इस काल के प्रारंभ से सामान्य रीति का ऋतुकाल 16 रात्रियों तक चलता है। 14वीं रात्रि का प्रसंग निश्चित रूप से गर्भ की स्थिति में परिवर्तित होता है और धर्मात्मा तथा गुणवान पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सामान्य प्रकृत रात्रि साधारण जीवों को नहीं मिलती। स्त्री को चाहिए कि वह 5वें दिन मधुर भोजन करे और तीखा तथा खारे भोजन से दूर रहे, क्योंकि स्त्री का क्षेत्र एक तरह से औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान होता है। अच्छा बीज क्षेत्र से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसका विधान बहुत उत्तम है। चंदन तथा फूल धारण करके शुद्ध वस्त्रों को पहने हुए उत्तम शैया पर सोए, क्योंकि प्रसंग के समय जैसी चित्त की स्थिति होती है, वह जिस प्रकार से प्रसन्न और खिन्न होता है, संतति पर उसी प्रकार का असर पड़ता है। इसलिए जो चैतन्य बीज स्वरूप में स्थित रहता है, वह स्वस्थ भाव से प्रभावशाली होता है। काम, चित्त और शुक्र तन्मय हो जाते हैं और तब स्वाभाविक भाव से शुक्र और रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में शकृति पुत्र अधिक आनंद देने वाला होता है। ऐसा पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म लेता है और उसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और धन से संपन्न होकर अपने पिता के घर में बढ़ता रहता है और इस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करता है। ऐसा पुत्र पूर्व जन्म में किए गए अपने कर्म से सज्जनों की संगति करता है और निरंतर सत्कर्म की ओर बढ़ता रहता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म में तीर्थयात्रा और तप का महापुण्य प्राप्त करता है, वह उसके फलस्वरूप अपनी युवावस्था में दिव्य स्त्री को प्राप्त करता है। वह सदा अनात्मा और आत्मा के संबंध के विषय में विचार करता है। ऐसा पुण्यवान पुरुष हमेशा ब्रह्म के विषय में सोचता रहता है। इसके बाद इस पुरुष के ब्रह्मसंग रहित किए गए भूमि आदि आत्मवर्ग पंचभूतों के गुणों के विषय में बताते हुए भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 स्थूल तत्व हैं और यह पिंड इन पंचभूतों से ही बना है। हे पक्षीराज गरुड़, हड्डी, त्वचा, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि के द्वारा प्राप्त होते हैं और जल से लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त बनते हैं। तेज का आना पृथक गुण होता है। भूख, प्यास, आलस्य, नींद और आभा ये तेज के गुण से पैदा होते हैं। वायु के द्वारा दौड़ना, खेलना, तरह तरह की चेष्टाएं करना, कूदना फांदना जन्म लेते हैं और आकाश के द्वारा मोह, संदेह, चिंता, शब्द आदि उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण के 4 नाम हैं और इन सब की स्थिति
पहले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। इसके साथ कान, त्वचा, आंख, नाक और जीभ ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, हाथ, गुदा, पैर, लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। वायु, दिशाएं, सूर्य, प्रचेता, इंद्र, मित्र ज्ञानेंद्रियों के देवता होते हैं। इड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पुरुष, यशस्विनी, अलंबुषा तथा 10वीं शंखिनी ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, नाम, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभिमंडल में समान, कंठदेश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित है। डकार को नाग कहते हैं और उन्मीलन में कुर्म वायु कहा गया है। कृकल वायु को क्षुधाकारक जानना चाहिए और विंजुभण में देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धौंकता है। वायु से धौंकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को अलग अलग कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब ओर रस पहुंचाता है। 12 द्वार से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वायु और लोम इनको गल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, यानी सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खगेय, नर देह के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। अव्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं और 20 नख कहे गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 पाँव है, शोणित 1 पाँव कहा गया है। देह में 360 स्थूल हड्डियां हैं तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा यानी 25 पल कफ है। सदा उन्नत होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्यादि ग्रह पारमार्थिक शरीर में है। पारमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूं। जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है, मैं उस विराट रूप ही को कहता हूं। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है, और घुटने में सुतल जानो और सक्कीय देश यानी गुप्तेंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल जानो। सक्की के मूल में तलातल और गुहा देश में रसातल जानो और कठी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भुवरलोक और हृदय में स्वरलोक जानो। कंठदेश में महरलोक जानो, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलास और स्वाम यानी वायव्य कोण में हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणांचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। अस्थियों के स्थान में जम्बूद्वीप और शाकद्वीप के स्थान पर मज्जा,
कुश द्वीप के स्थान पर मांस और क्रौंच द्वीप पर शिराओं की स्थिति है। इसके साथ साथ त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम में नाखूनों में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। अब मैं तुम्हें सागरों के विषय में बताता हूं। वह विराट पुरुष अपने मूत्र में सागर को स्थित रखता है। दूध में दूध का समुद्र माना जाता है और मज्जा में घी का समुद्र, रस का समुद्र रस में और दही का समुद्र खून जानना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़, गले के भीतर सारे स्वादिष्ट जल होते हैं। यह जो विराट पुरुष है, इसके नाद चक्र में सूर्य की स्थिति मानी जाती है और इसके साथ चंद्रमा बिंदु चक्र में स्थित है। मंगल नेत्र में विराजमान है और बुध हृदय में। गुरु की स्थिति विष्णु स्थान नाभि गोल में है और शुक्र में शुक्र की स्थिति है। इसके मुख में राहु स्थित है और वायु के स्थान पर केतु। इस तरह से यह संपूर्ण मानव शरीर अलग अलग तत्वों से बना है। इस विराट शरीर में एक ग्रहमंडल है। यह समझकर ही उसका चिंतन करना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातःकाल पद्मासन लगाकर षट चक्रों का चिंतन करे। ऐसा पुरुष पापों से छूट जाता है। इसके उपरांत गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे अजपा का उत्तम कर्म भी बताइए, क्योंकि इससे जीव का जीव भाव छूट जाता है। भगवान नारायण ने कहा कि मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, मूलाधार और आज्ञा, ये षट चक्र कहे जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, गले और भौहों के बीच शेष चक्र का चिंतन करे। व श क्ष स 4 दल वाले अग्नि के समान मूलाधार चक्र होता है। ये विभिन्न चक्र होते हैं और ये इस प्रकार है। 1. मूलाधार चक्र व श क्ष स 4 दल वाला। 2. स्वाधिष्ठान चक्र ब भ म य र ल 6 पत्र वाला सूर्य के समान। 3. मणिपूरक चक्र रक्त आभा वाला ड ढ ण त थ द ध न प फ। 4. अनाहत चक्र क से ठ तक 12 पत्रों वाला। और 5. विशुद्ध चक्र चंद्रमा की ज्योति समान 16 प्रारंभिक वर्णों यानी स्वरों वाला। 6. आज्ञा चक्र हंस 2 अक्षरों से युक्त लाल कांति वाला। इनके ऊपर 1000 दल वाला कमल है जो आनंद और शिवमय है। यह कमल दल शाश्वत और ज्योति से परिपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस साधना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु तथा गणेश का व्यापक रूप में चिंतन करे। पंडितों के द्वारा रात दिन में श्वास की गति 2,16,000 कही गई है। ज्ञानी लोग हन सो हन स मंत्र जो जीव तत्व है उसका जाप करते हैं। इनमें गणेश के लिए 3,000, हरि के लिए 6,000 और ब्रह्मा के लिए 6,000, जीवात्मा के लिए 1,000 और गुरु के लिए 1,000 तथा चैतन्य आत्मा के लिए 1,000 इस तरह जप की संख्या कही गई है। मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्म और किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर परम धर्म का ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु के उपदेश के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री का जाप करे और सभी चक्रों की मानसिक पूजा करे। वह अपने गुरु का ध्यान करे, क्योंकि गुरु के हाथों में अभयदान की शक्ति है। गुरु के चरणामृत से अपना शरीर धोए और 5 प्रकार से उसका स्तवन करे। फिर 6 चक्रों में संचरित और 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह और अवरोह के क्रम से ध्यान मिलाए। ब्रह्मरंध्र से बाहर गए हुए सुषुम्ना का ध्यान करे, क्योंकि इसी मार्ग में होकर गए हुए जीव को विष्णु परम पद के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर प्रातःकाल में परम ब्रह्म का ध्यान करे और गुरु के उपदेश से अपने आप को स्थिर करे और कहे कि हमेशा ही आपका चिंतन करता हूं। गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य योग से भ्रष्ट हो सकता है। इस तरह अंतर्योग की साधना करते हुए
फिर बहिर्योग करे। जो पुरुष अपने देह के अधिमान में रहते हैं वे ठीक प्रकार से यौगिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तप, योग आदि मोक्ष के मार्ग होने के बाद भी हे गरुड़, मोक्ष के लिए सर्वोत्तम विधान भक्ति का विधान है। योगी पुरुष भी भक्ति से ही सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं।